बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, यूँ तो किसी भी अथेंटिक मसदका और मुस्तनद इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी अपने तलक़ात को आज़माता है और उसके लिए खुफिया ज़राए भी हो सकते हैं। सियासत के मैदान हों या बड़े बड़े ऐवान या सरकारी या निजी अदारों में एक प्रोफेशनल फील्ड वर्कर कोशिश करता है कि उसको ऐसे ज़राए मैसर आ जाएं जिससे वो अपने देखने वालों को बाखबर रख सके। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें तो बहुत सारे ऐसे किरदार हमें मिल जाते हैं जिन तक रसाई भी आसान होती है और वो आपकी तवज्जो का भी मुंतज़िर होते हैं। हम ऐसे ही मामलात को आपके आगे ज़ेर गौर रखना चाहते हैं जिनको आप भी शब रोज़ इस सोसाइटी में ज़रूर देखते होंगे। आप अगर मुसाफिर खानों में चले जाएं या ट्रांसपोर्ट के अड्डों पे या फिर बारौनक स्टेशनों पे तो छोटे छोटे बच्चे आपको चाय बेचने की आवाज़ें में नज़र आते हैं जो अपने ग्राहकों की तलाश में होते हैं। और अगर आज के सर्द मौसम में शाहराहों पे आ जाएं, चौराहों पे या गली कूचों मोहल्लों में तो एक आवाज़ आती है गरम अंडे। एक मासूम बच्चा अपने हाथ में कूलर थमाए आवाज़ें कसता हुआ अपने गाहकों को बुलाता है। एक बेबसी की तस्वीर इस मुआशरे में जो नाइंसाफ़ी का एक तसलसल कि जिसे अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं। उस कौमी बीमार को किसी स्कूल में होना चाहिए था लेकिन वो किसी इस्तेसाल का शिकार है। मज़ीद अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे और बच्चियां हमें ऐसे मोहल्लों में भी नज़र आएंगी जिनकी पुश्त के पीछे एक प्लास्टिक का बैग होता है और वो गंदगी से कुछ सामान को चुन रहे होते हैं जिनको वो अपने कारोबार का हिस्सा समझते हैं। और उसी में से कोई ऐसी बची ऊँची खुराक जो उनके हाथ में आ जाए तो वो अपना पेट भरने के लिए उसे अपने मुंह में निगल लेते हैं। उसके बाद अगर हम एक आम इंसान के बच्चों का जिक्र कर लें जो किसी ना किसी तरीके से तालीम को मुकम्मल कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर बेरोज़गारी का एक ऐसा उनके ऊपर वबाल आता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के अज़म के साथ साथ बता रहे होते हैं कि ये सोसाइटी आने वाले वक्तों में कहाँ जा रही है, इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्योंकि ये तमाम बच्चे अपने अपने पूरे मुल्क में रहने वाले बच्चों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अगर हम बिनते हवा की बात कर लें, उस बिनते हवा की जो मजबूर और लाचार नज़र आती है, जो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए हवस तक का निशाना बन जाती है और कुछ इज़्ज़तदार लोग उसे बतौर रकासा नचवा कर उसके ऊपर जो नोट निछावर करते हैं, फिर उस नोटों को उठाने वाले बड़ी बेबसी के आलम में औरों को देखते हैं। इस मुआशरे ने उनको किस नहज तक पहुंचा दिया है। यही तसलसल अगर हम उस मज़दूर को देख लें जो सारा दिन बोझ उठाता है फिर रात को अपनी जेब को टटोलता है कि क्या वो अपनी माँ के लिए दवाई लेके जा सकता है, बच्चों के लिए कोई अच्छा खाना वो पैक करवा सकता है। इसी तरह बेशुमार आपको सोसाइटी में किरदार मिलेंगे। कोई रेडी बान मिलेगा, कोई रक्षा चलाने वाला इंसान मिलेगा, कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ आपको किसी दुकान के बाहर मिलेगा जो चंद हज़ार रुपए में
अपनी पूरे महीने का बजट बनाने पे मजबूर होता है। और अगर हम मज़ीद कूचों बाज़ारों में चले जाएं तो वो छोटा छोटा सा, वैसे काम तो कोई छोटा नहीं होता, जैसे हजाम, कपड़े धोने वाले जो अफराद होते हैं, जो जूतों को पॉलिश करने वाले, वो शिकवा करते हैं कि हमें किस तबकाती तकसीम में बांटा आपने। आखिर इंसान होने के लिए फोकियत का क्या मयार है, कैसे नापा तोला जाता है? इस सोसाइटी ने उनको उजरत भी नहीं दी और उनके ऊपर तोहमत भी माथे पे लगी होती है कि ये खुदा न खास्ता जो हमारी सोसाइटी उन्हें तस्वर करती है कि ये कमतर, अल्लाह ना करे, अफराद हैं। हम इन तमाम जितने भी, इससे मज़ीद बहुत सारे ऐसे अफराद जिनको आपके सामने रखा जा सकता है। उन मिल्लत की बेटियों का जिक्र किया जा सकता है जो हरासमेंट का शिकार हो जाती हैं। वक़्त में कमी के होने के नाते सिर्फ बाट को समेटते हुए हम सिर्फ आपके सामने इन किरदारों को इसलिए ज़ेर बहस लेकर आना चाहते हैं ताकि हमारा मोटिव जो है वो पूरा हो सके। हम यहाँ पर खल्क़े खुदा के लिए बात करना चाहते हैं, उसमें उनकी आवाज़ बनकर उन ऐवानों तक जाना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं कि जो उनका नाम लेकर यहाँ पर इक़्तिदार में आते हैं। ये वो भी पूछते हैं, वो भी सवाल करते हैं, हमें क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, क्यों नहीं हमारी बात उन अवानों तक पहुंचाई जाती। जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, माइक में कई घंटे घंटे जोशे खताबत होती है, गुर्बत के लिए वावेले मचाए जाते हैं, इंसानियत के दर्स दिए जाते हैं, लेकिन फिर सौदेबाजी होती है, मफादात समेटे जाते हैं। और वो अफराद जो उनका नाम लेकर ऐवानों तक पहुंचते हैं और वो खुशामदी जो उनके नारे लगाते हैं, फिर आपस में मिल बांटकर उसका हिस्सा, उसकी शराकतदारी बटोरते हैं, उसका हिस्सा बटोरते हैं। ये आज अगर हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, अगर आज मुआशरे में इस्तराब है, अगर आज हम कर्ब में गुजर रहे हैं, तो ये सोचना होगा कि ये कहीं उस खल्क़े खुदा की बद्दुआएं तो नहीं जिसका इस्तिसाल हो रहा है, जिसके ऊपर सौदेबाजी हो रही है, जो उनके नाम लेकर यहाँ पर मफादात को समेटते हैं। हम इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह करे यहाँ पर ऐसे इंसानों के पास मुल्की बाग दौर आए जो खल्क़े खुदा के लिए बेहतर इक़दाम करना जानते हों, जो इनको हकीकी तौर पर अदल फराहम कर सके, इनका इस्तिसाल ख़त्म कर सके, इनको जीने की उम्मीदों को रोशन कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।